अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10th स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.6 जो है वो ऑलमोस्ट विच मीन्स कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.7 की तरफ। अच्छा, 4.7 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप ज़रा एक चीज़ गौर से मतलब देखें, डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपके सामने चार फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 देन 4 आपके पास फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेकंड फॉर्मूला जो आपके पास है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, जो कि इक्वल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। थर्ड फॉर्मूला आपके सामने देखें लिखा हुआ है यहाँ पे 4ab बराबर होगा किसके इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद देखिए लास्ट फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये आपके पास देखें जो चार हमने फॉर्मूले जो थे वो हमने भी पढ़ लिए। अब ज़रा नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, ये आपने याद भी करने फॉर्मूले, क्योंकि ये जब आप लाजमी सी बात है जब आप आगे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो ये उन जगहों पे इस्तेमाल भी हो रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सही, जबकि वैल्यू जो आपको दी हुई है, जो गिवन वैल्यू वो है ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं ज़रा सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्व। गिवन जो दी थी, गिवन जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू 3। ठीक, अब एक काम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे सिंपल फॉर्मूला है, दो इक्वेशन ही समझ लें, तो हम यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 4 को ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा, a प्लस बी इक्वल टू 4। सही, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, आपकी मर्जी है। ठीक, अब ज़रा देखें a प्लस बी इक्वल टू 4 मालूम क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा आपके पास किसके, a प्लस बी का होल स्क्वायर। विच मीन्स मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ऑलरेडी देखें वेरिएबल a और b हैं तो आसान है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a जो है वो a ही रहेगा यहाँ पे और b जो है वो b होगा। ठीक है, तो देख लें बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 4 जा 4 के ऊपर स्क्वायर है, 2 टाइम्स है 4 4 जा 16। ठीक, अब ज़रा देखिए यहाँ पे ए बी आपके सामने मौजूद है। अब सर गिवन में आपको ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। ठीक, तो अब मैं इस ए बी की प्लेस पे क्या करूँगा, उस 3 को यूज़ करूँगा। ए स्क्वायर मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ आपके सामने प्लस 2, ए बी की प्लेस पे क्या यूज़ करा, 3 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। 3 2 सा कितने हो गए, 6। ए स्क्वायर को ऐसे रखें प्लस 6 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू कौन सी होगी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली इसको हमने यहाँ रोकना है, बाकी अदरवाइज कोई नंबर है तो उसको हम फिर इक्वल के राइट साइड पे हम उसको मूव करवा देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैं 6 को ज़रा जब वहाँ मूव करवाऊँगा तो अब वैल्यू क्या बची यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमें रिक्वायर है 16। ये प्लस 6 है, वहाँ जाने के बाद क्या हो गया, -6 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 6 आपके पास कर दें तो कितना बचेगा ओवरऑल, 10। ये जो 10 है ये आपका आंसर है। 16 माइनस 6 कितना हो गया, 10, और 10 जो है वो आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा मूव करते हैं। इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं ज़रा। यहाँ तो ये इस वजह से भी इजी था क्योंकि कॉमन सा फॉर्मूला है, टेकिंग स्क्वायर एंड बोथ साइड आपने दोनों तरफ ले लिया स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे वहाँ पे वैल्यूज चेंज है, वो कैसे चेंज है उसको हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए। अच्छा, गिवन में आप देख लीजिएगा जो दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं गिवन, वो a माइनस बी इक्वल टू 5 है और ए प्लस बी इक्वल टू
-9 है। अब जरा स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए बी तो है नहीं कि मैं किसी एक जगह पे ले लूँगा, मतलब वो फॉर्मूले में वैल्यू रख दूँगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन फॉर्मूलों से हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो जो फॉर्मूले हैं वो आपके सामने अभी आपको मैंने पढ़ के भी बताए थे स्टूडेंट्स। तो वो फॉर्मूला ज़रा देखिएगा कौन सा यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे आपके पास 2a² प्लस b² इक्वल होता है किसके, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देख लेंगे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आप वैल्यूज रखते हैं 2a² प्लस b² एज इट इज रखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब आपके पास -9 का होल स्क्वायर, माइनस और a माइनस बी का मतलब क्या होगा 5 का स्क्वायर। 2a² प्लस b² बराबर होगा 9 9 से कितना हो गया 81 माइनस 5 5 से कितना हो गया 25। 2 को आप ऐसे रहने दीजिए a² प्लस b²। ठीक, 81 में से अगर आप जो है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट देखिएगा आपके पास अगर ये -5 है 81 में से आप क्या करोगे, सिंपली आपने माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 हो गया, 5 5 से कितना हो गया 25। अब आपने करना है क्या काम है, आपने सिंपली एक काम करना होगा यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कर लीजिएगा। 81 और प्लस 25 करोगे तो स्टूडेंट कितना आपके पास आ रहा है 106। ठीक, 106 है। अब करेंगे क्या, a² आप ऐसे रहने दीजिए प्लस b² इक्वल टू 106, 2 मल्टीप्लाई है देन क्या हो गया डिवाइड। ठीक, तो आप जरा देख लें 2 1 2, 2 5 10 और 2 3 6। तो आप जरा देख लें आपके पास वैल्यू क्या बची, a² प्लस b², 53 जो है वो आपका आंसर है। ये याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा, इसमें साइन में आपसे जैसे मुझसे मिस्टेक हो गई वैसे आपसे भी हो सकती है। याद रखिएगा 2a² प्लस b² हमेशा सेंटर में क्या आता है माइनस, और अगर 4ab का फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे होंगे तो वो प्लस आएगा। वैल्यू सेम यही होती हैं, बस प्लस माइनस का फर्क है। अगर 2a² प्लस b² है, वंस अगेन बता रहा हूँ, तो फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर 4ab होगा तो देन फिर यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो आप जरा देख लें, आपने इसका पार्ट नंबर 4 सेल्फ खुद करना है, घर से आपका होमवर्क है। अब जरा देखें यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab। आपने 4ab की वैल्यू मालूम करनी है। अब 4ab की वैल्यू मालूम करने का बहुत इजी वे है, इसका फॉर्मूला अप्लाई, आपने भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व, गिवन a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड देन a माइनस बी इक्वल टू -5। सही, आपने करना क्या होगा, अब सिंपली आपने मालूम क्या करना है, आपको 4ab मालूम करना है, ये पता होना चाहिए आपको। 4ab आप फाइंड आउट कर रहे हो तो कॉमन आप देखें 4ab का फॉर्मूला क्या होता है, 4ab बराबर होता है a प्लस, बिल्कुल सेम एज 2a² प्लस b² के तो नहीं है, बस साइन का फर्क होगा, वहाँ सेंटर में प्लस आता है या माइनस आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4ab एज इट इज़ मैं रख रहा हूँ आपके सामने क्योंकि मालूम करना है। अच्छी बात है, हमें साइड वाइज कोई दूसरी वैल्यू नहीं है तो आराम से मालूम कर लेंगे। a प्लस बी 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी माइनस 5 का स्क्वायर। 4ab 9 9 से कितना हो गया 81। सही, माइनस ऐसे रखिएगा। अच्छा देखिए -5 का स्क्वायर है तो 5 5 से कितना हो गया 25। यहाँ देखिए 81 में से अगर आप माइनस करेंगे, 81 में से आपने माइनस कर देने 25, तो आपके पास रिमेनिंग जो है वैल्यू 56 आपके पास बच गई। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें ये चीज़ इस तरीके से आपने क्या करना है, 4ab की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद अलावा जो 4ab के जो आगे क्वेश्चंस हैं, मैं मिनिमम 2 या 3 एक और क्वेश्चन इसको आपके सामने मौजूद है, वो आपने इसको कंप्लीट करना है। जी स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.7 की जो है वो 2 पार्ट्स कर लिए थे, जहाँ तक फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab। नेक्स्ट अब देखिएगा आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab प्लस 8ab ब्रैकेट में a² प्लस b²। ये आपने वैल्यू मालूम करनी। ठीक है, अब जरा देखिएगा पार्ट 1 बहुत ईजी है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपने घबराना नहीं है। अब जरा देखिए आपके सामने a प्लस बी जो है वो इक्वल टू -5 है और a माइनस बी जो है वो इक्वल टू 5। सही, सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, गिवन आपको पता है दोनों चीज़ें गिवन,
जो है वो आपको गिवन है। a प्लस बी कितना है आपके पास -5, और a माइनस बी जो है वो आपके पास 5 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला काम करेंगे, मैं आपके सामने जो है वो स्टेप वाइज इसको करूँगा। 4ab सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट सेंटर में क्या लगता है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब दो वैल्यूज गिवन है, अब जरा गौर से देखिएगा। 4ab एज इट इज, 4ab एज इट इज। अब जरा देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर विच मीन्स -5 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का मतलब है 5 का होल स्क्वायर। 4ab इक्वल टू 5 5 से कितना हो गया 25, माइनस 5 5 से कितना हो गया 25। तो देखें 25 प्लस और माइनस कैंसिल हुआ तो 4ab कितना आ गया 0। ठीक, अच्छा मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आगे पूरा 8ab तक इसको लेके जाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी कभी 4ab आपके पास 0 आ जाए और आपको 8ab मालूम करना हो तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे और सिर्फ लिख देंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों, जब 4ab 0 आ जाएगा तो 8ab भी क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ उसको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अब क्या करूँगा यहाँ पे आप जरा देखिएगा, सेकेंड फॉर्मूला 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा और से देखें, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है -5 के स्क्वायर के प्लस, और a माइनस बी बराबर होगा 5 स्क्वायर के। तो आप जरा देख लें, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हुआ 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 5 ज़ा 25। अच्छा देखें प्लस कैसे लिखा है, बाहर स्क्वायर अंदर माइनस है तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। देखने ज़रा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रखें, 25 25 कितना हो गया आपके पास 50, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा अब देखें, अब ये 2 जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप डिवीजन में लेके नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मालूम कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम वहाँ लेके नहीं जाएंगे। हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे और इसको यहाँ यहीं तक जो है रहने देंगे। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं काम आपके सामने कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। 4ab वाली जो वैल्यू थी आपके पास, ठीक, वैल्यू क्या थी आपके पास, 4ab बराबर था आपके पास 0 के। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय किससे करवा रहा हूँ, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ। अब ज़रा और से देखिएगा, यहाँ पे आपने करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब विच मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4ab इक्वल टू 0। अब 0 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, ज़रा देखें, अब जब 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, ab एज इट इज़ रहा 8ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप अच्छा देखें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी 50, देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 50, तो याद रखें 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ऑलरेडी 0 ही आता है। ठीक, तो देखें ज़रा 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, 0 के। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखें अगर ऊपर 4ab 0 आ गया तो आगे आप प्रोसीड नहीं करें, आगे ही मतलब वहीं पे लिख दीजिएगा कि सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब ज़रा देखिएगा, अब सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 2ab करा था। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में 4ab आपके पास 0 आएगा। अगर कभी कोई वैल्यू आपके पास रिमेनिंग बचती है, ठीक है, कोई वैल्यू आती है 1 से लेकर 9 तक, तो फिर आगे इसको सॉल्व आप इसी मेथड से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखें जब भी कोई भी आपके पास 4ab विच में 0 आ जाएगा पहले ही, तो फिर आप आगे इसको प्रोसीड मत कीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। आपने वैल्यू मालूम करनी है x माइनस वाई की। ठीक है, व्हेन जबकि आपको दो अदर वैल्यूज गिवन की हुई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू -9 और x वाई इक्वल टू 20। ठीक, अब यहाँ देख लीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्व गिवन जो है हमारे पास, ठीक है, जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या दी है, x प्लस वाई जो कि बराबर है -9 के, और एक्स वाई जो कि बराबर है आपके पास 20 है। ठीक,
अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, ये जब आपने कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू -9, एक्स वाई इक्वल टू 20, तो देन आपने करना है क्या, जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर था किसके, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड -4ab। ठीक है, ये पीछे फॉर्मूला ने आपको दिखाया भी था, मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे। अब जरा गौर से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। लेकिन याद रखें, यहाँ इस क्वेश्चन में जो मुझे वेरिएबल गिवन है वो x और y गिवन है। इसका मतलब है जो मेरा a है वो x होगा और जो b है वो y होगा। ठीक है, आइए ज़रा फॉर्मूले को अपने x और y के वेरिएबल्स में हम लोग चेंज करते हैं। इसे किस तरीके से करेंगे देखिएगा ज़रा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। सही। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये आपके पास आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। अब जरा देखें, अब आपने करना है क्या, x माइनस वाई मालूम करना है, इसको आप ऐसे लेके चलेंगे एज इट इज़ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जबकि x प्लस वाई आपके पास कितना गिवन था, -9 का होल स्क्वायर। 4 को आप ऐसे ही रखें और देखें x y की वैल्यू कितनी थी, 20, तो 20 ब्रैकेट में रख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 9 9 से कितना होगा 81, बाहर स्क्वायर है अंदर माइनस है तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 420 से कितना हो गया 80, 81 में से आप 80 जो है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक, अब याद रखें, अब हमें स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमें x माइनस वाई चाहिए। बहुत ईजी स्टूडेंट, आपको पता भी होगा, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमेशा क्या यूज़ कर लेते हैं, हम रूट ले लेते हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देख लें ज़रा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 का होल स्क्वायर। सही, तो आप ज़रा देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, x माइनस वाई, और ऑलरेडी 1 का तो रूट आपके सामने होता नहीं है जब लेकिन रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आप 1 का रूट एक्चुअली आपके पास 1 ही होगा तो +-1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख लें ज़रा, आपके पास x माइनस वाई जो है वो ये आया, यही आपका आंसर है। ठीक, अब से आपने जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो सारे पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं और अपनी कॉपीज़ को चेकिंग के लिए लेके आएँ जल्द अज जल्द। 13 सितंबर से पहले पहले अपनी कॉपीज़ आप चेकिंग करवाएं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।